हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज लेवल 1। आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स के ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैम्पल पेपर्स, थ्योरी कंटेंट अवेलेबल है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अच्छे कंटेंट डेवलपर्स द्वारा तैयार किया हुआ ये कंटेंट है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। An atom of an element has 26 electrons and has a mass number 56. The nucleus of this atom contains dash neutrons. 26 इलेक्ट्रॉन है तो 26 प्रोटॉन्स भी होंगे, और अगर हम देखें तो टोटल है हमारा 56। तो 56 में से अगर आप 26 को हटा दो तो कितना बचता है 30। तो इसका मतलब 30 न्यूट्रॉन्स होंगे, जिसका टोटल आता है 56। सो देयर हैज टू बी 30 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 द 19th इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई। एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 2881। तो उन्होंने बोला है कि जो 19th इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से शेल में होगा, KLMN। तो n नंबर ऑफ शेल है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The number of electrons in an element with atomic number x and mass number y will be। देखिए एटॉमिक नंबर अगर x है तो x would be the number of protons, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो x would be the number of इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी। ठीक। A natural phenomena that supports the experimental conclusion that atoms are divisible is। atoms divisible हैं, वो क्या चीज दिखाती है इनमें से वो चीज है बी, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें डिसइंटीग्रेट होता है एटम और अलग अलग तरह की रेज छोड़ता है। वो रेज अल्फा बीटा गामा रेज होती है, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स जो है वो एटम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। वो ये बताता है कि एटम इज डिविजिबल एंड इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो ऑप्शन बी। ठीक। The relative atomic masses of many elements are not whole numbers। relative atomic masses जो है कई सारे elements के, वो whole numbers नहीं है, वो fractions में है। like क्लोरीन का ही 35.5 है। इसका रीजन ये है कि क्लोरीन के आइसोटोप्स मिलते हैं, तो जहां पे भी whole numbers नहीं है masses, वो आइसोटोप्स के कारण है। so due to the presence of isotopes, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The valency of an element is। एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है एक्चुअल में? वैलेंसी होती है भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मास ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेसिंग वन पार्ट बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल गलत। द मास ऑफ द एलिमेंट कंबाइनिंग विथ, मास की तो बात ही नहीं है, मास और वैलेंसी कोई लेना देना नहीं। The number of atoms of hydrogen combining with one atom of the given element। कोई एलिमेंट है, समझ लो कार्बन, तो अगर मुझे इसकी वैलेंसी निकालनी है तो मैं ये देखूंगा कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है किसी भी एलिमेंट से, मतलब एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। तो जितने हाइड्रोजन उस एलिमेंट से बॉन्ड बना रहे होंगे उतनी वैलेंसी सामने वाले एटम की होगी। तो कार्बन के साथ हम कहते हैं कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और फॉर्म कर सकता है CH4। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। The absolute charge on the electron is। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट वैल्यू है जो कि बताती है कि भाई ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। सो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। The fundamental particles not present in the nucleus of hydrogen। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो एक मास के कारण एक प्रोटॉन तो होता है, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हाइड्रोजन में। सो
ऑप्शन सी न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम एटम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कॉन्फ़िगरेशन है 2882, तो लास्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गई हमारी 2, ऑप्शन बी। ठीक। The maximum number of electrons that can be accommodated in M shell of an atom, KLMN. So 2, 8, 18, 32 ये 4 शेल्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। An atom has 16 neutrons in its nucleus. एक एटम में 16 न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। The atomic number of the element is 15. The mass number of the element is 16 न्यूट्रॉन है और एटॉमिक नंबर बोला है 15, मतलब 15 प्रोटॉन है, तो 16 प्लस 15 इट्स 31। मास नंबर हो जाएगा C 31। ओके, आगे बढ़ते हैं। The oil drop experiment by R.A. Millikan was performed to find. R.A. Millikan एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। 11th क्लास की एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज दी हुई है। उनने चार्ज ढूंढा था कि भाई चार्ज कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सो दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इनने चार्ज पता किया था, दैट इज ऑप्शन बी। द पार्टिकल यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज हीलियम का न्यूक्लियस, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन He2+, जिसमें हमने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है और सिर्फ न्यूक्लियस है जिसे हम बम्बार्ड कर रहे हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, सो दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The experiment which led to the discovery of nucleus was performed by, इनमें से किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, दैट वाज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। The size of the nucleus is approximately, साइज कितना है न्यूक्लियस का, इट्स 10 to the power -15 मीटर्स। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं या पॉइंट लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the electronic configuration of the element with atomic number 19 is, 19 atomic number वाले element का क्या होगा atomic electronic configuration, it would be 2, 8, 8, 1 for atomic number 19, so option C, clear? The valence electrons of an element are responsible for, valence electrons से क्या होता है, valence electrons से chemical properties आती है किसी भी atom की, so chemical properties of an element, option B। ठीक है, clear? An element has electronic configuration 284, it will be classified as, जिनके पास भी 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं, सो ऑप्शन बी नॉन मेटल। जिनके पास भी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक, सो इट्स ऑप्शन बी नॉन मेटल। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट हैव, आइसोटोप्स के पास क्या नहीं होता, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ मास चेंज हो जाता है ना, तो मास चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, सो ऑप्शन बी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके पास नहीं होती। ठीक, amongst element x and y which is more reactive and y, तो x और y दो एलिमेंट्स हैं, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, x है, क्योंकि 6 वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी लेगा, जिसके पास ऑलरेडी 8 है वो तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करेगी, रिएक्टिविटी नहीं करेगी क्योंकि वो स्टेबल है, सो ऑप्शन होना चाहिए इसका कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ए। x बिकॉज इट इज अ मेटल, x बिकॉज इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल तो नहीं है वो क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं लेवल 1 के एमसीक्यूज। मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज को आप 3 तरह के से एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब पे आप जाके सर्च बार पे डाल सकते हैं अपना मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सर्च बार पे डालिए अपना क्लास और सब्जेक्ट एंटर करिए, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अपने वीडियोस को 100% फ्री में एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मोबाइल ऐप पे लॉगिन करके ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके
थंबनेल्स के फॉर्म में क्लास और सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन पे क्लिक कीजिए, कोर्स में एंटर होइए और अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है, जिसपे अगर आप इन्हें फॉलो और ज्वाइन करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आप मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस नहीं करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल है। अगर आपको इन बुक्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है सो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।